एक छोटे से गांव में एक गरीब नाई रहता था। ना उसके पास घर था, ना कोई खानदान, ना कोई आसाइश। सारी दुनिया की दौलत अगर एक तरफ रखी जाए और इस नाई की कल जिंदगी एक तरफ, तो शायद उसके पास सिर्फ दो चीजें थीं, एक चादर और एक तकिया। वो दिन भर दरख्त के नीचे एक पुरानी कुर्सी लगाकर बैठ जाता। लोग आते, बाल कटवाते और जो मिलता वो कबूल कर लेता। कभी 2 रुपए, कभी रोटी का टुकड़ा, कभी खाली शुक्रिया। रात को जब गांव सो जाता तो वो किसी बंद स्कूल के बाहर चादर बिछाता, तकिया रखता और आसमान को देखकर मुस्कुराता, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जिंदा हूं। इसके लिए यही काफी था। एक दिन सुबह सवेरे गांव में हंगामा मच गया। बादल गरजने लगे, पानी आसमान से यूं बरसने लगा जैसे जमीन को बहा ले जाएगा। कुछ ही देर में नाले उबलने लगे, नदियों ने किनारे तोड़ दिए और पूरा गांव सैलाब में डूब गया। नाई की आंख खिली। इसने देखा कि लोग शोर मचा रहे हैं, कोई अपना सामान बचा रहा है, कोई बच्चों को, कोई जानवरों को। वो जल्दी से स्कूल के साथ बनी एक टैंकी पर चढ़ गया। पानी हर तरफ फैल चुका था। नाई ने अपनी चादर बिछाई, तकिया दीवार से लगाया और सुकून से लेट गया। नीचे पूरा गांव अफरा-तफरी में था। लोग चीख रहे थे, चीजें बह रही थीं, जाने खतरे में थीं, मगर नाई बस आसमान को देख रहा था और खामोशी से मुस्कुरा रहा था। इसी दौरान एक दौलतमंद शख्स भागता हुआ गुजरा। इसके कंधों पर कपड़ों की गठरी, हाथ में सोना और जेवर और दूसरे हाथ में पैसे और कुछ कीमती चीजें थीं। इसकी सांस फूल रही थी, चेहरे पर खौफ और घबराहट साफ नजर आ रही थी। जब वो नाई के करीब से गुजरा और उसे सुकून से लेटा हुआ देखा तो गुस्से में चीख उठा, ओए साडी हर चीज उजड़ गई है, साडी जानती बनी है, ती तो इथे सुकून ना लमा पिया है। नाई ने आंखें बंद रखते हुए मुस्कुरा कर कहा, लाले अजीती गुर्बत दीज आई है। मैंने जब ये कहानी पहली बार सुनी तो बे-इख्तियार हंस पड़ा, क्योंकि बज़ाहिर ये एक मजाक लगता है। गुर्बत कीच कौन सीच, मगर अगले ही लम्हे मेरे दिल में एक ख्याल आया, शायद रोज महशर का मंजर भी कुछ ऐसा ही होगा। सोचिए जरा, जब अल्लाह के सामने सब खड़े होंगे, हर शख्स से इसके अमाल का हिसाब लिया जाएगा। कोई कहेगा, आ अल्लाह मैंने इतनी नमाजें पढ़ी, कोई कहेगा मैंने इतने सदके दिए, कोई कहेगा मैंने इतने कारोबार किए। मगर फर्क होगा, किसी के पास हिसाब आसान होगा, किसी के पास बहुत भारी। एक तरफ गरीब खड़े होंगे जिनके पास दुनिया में कुछ ना था, 2 वक्त की रोटी, एक चादर, एक तकिया। उनका हिसाब छोटा होगा, उनके गुनाह कम, उनकी ख्वाहिशात कम, उनके वसाइल महदूद। दूसरी तरफ अमीर खड़े होंगे, प्लाजे, फैक्ट्रियां, दुकानें, बंगले, गाड़ियां, जेवरात, नौकर चाकर, पैसा, दौलत, शोहरत। उनसे सवालात किए जाएंगे, ये पैसा कहां से आया, किस हक से कमाया, किस पर खर्च किया, ज़िकू दिया नहीं, हुकूक अल-इबाद अदा किए आ नहीं। और वो अमीर पसीने में शराबूर, डर से कांपते हुए जवाब देते जाएंगे, अल्फाज टूटते जाएंगे, दिल दिलता जाएगा। और तब शायद वही गरीब किसी नाई की तरह दूर खड़े मुस्कुरा रहे होंगे, चेहरे पर एक अजीब सा सुकून, दिल में इत्मीनान, और शायद वही अल्फाज दोहरा रहे होंगे, आज ही थी गुर्बत दीज आई है। ये कहानी सिर्फ एक मिजाहिया वाकया नहीं, ये जिंदगी का एक आईना है। हम अक्सर दौलत के पीछे भागते हैं, सुकून, इज्जत, खुशी, सब कुछ रुपए पैसे से जोड़ लेते हैं। लेकिन हकीकत यह है
सुकून मलकियत से नहीं, कनाअत से आता है। गरीब के पास शायद कुछ ना हो, मगर अगर दिल मुतमईन है तो वो बादशाह है। और अगर अमीर के पास सब कुछ हो मगर दिल बेसुकून हो तो वो सब कुछ होने के बावजूद खाली है। अल्लाह ताला हमें समझ दे कि जो कुछ हमारे पास है वही सब कुछ नहीं, बल्कि वो काफी है। अगर हम शुक्र करना सीख ले, अल्लाह से दुआ है कि वो हमें हर नेमत पर शुक्र करने की तौफीक दे, हमें इस काबिल बनाए कि हम अपनी दौलत, अपनी ताकत और अपनी जिंदगी अल्लाह की रजा के मुताबिक इस्तेमाल करें। और जिसके पास कम है, अल्लाह उसके दिल में इतना सुकून भर दे कि वो कभी किसी दौलतमंद को हसरत से ना देखे, क्योंकि कभी कभी गुर्बत भी अल्लाह की रहमत बन जाती है। दोस्तों, अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और राह नूर को सब्सक्राइब करें, ताकि ईमान और हकीकत की रोशनी हर दिल तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।